Cheers, Doodle. कल्लू और गौरी की शादी हो जाती है। गौरी कल्लू को शादी से पहले ये बात नहीं बताती कि उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है। कल्लू जब रात को बहुत सारा भोजन लेकर आता तो कल्लू और गौरी थोड़ा थोड़ा खा लेते और बाकी बचा कर रख देते। जब कल्लू सुबह उठता है तो वो देखता है कि सारा भोजन कहाँ पर गया। ये इतना सारा भोजन कहाँ पर गया? लगता है रात को कोई चोर आया था और वो सारा अनाज चोरी करके खा गया। एक दो दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर कल्लू गौरी से कहता है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे गौरी, मुझे लगता है हमारे घर से कोई चोर रोज अनाज चोरी कर रहा है। हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और फिर कल्लू और गौरी सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तो कल्लू को बर्तनों के गिरने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो अचानक से उठता है और किचन की तरफ भागता है। कालू जब किचन में जाता है तो उसको गौरी दिख जाती है और वो उससे पूछता है, अरे गौरी, तुम इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? तुम्हें क्या भूख लगी है? कल्लू के ऐसे कहते ही गौरी फूट फूट कर रोने लग जाती है। अरे गौरी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? कहीं तुम्हें घर की याद तो नहीं आ रही? कोई बात नहीं, शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल में ही रहना पड़ता है। मैं इस वजह से नहीं रो रही। तो फिर तुम क्यों रो रही हो गौरी? आपने कहा था ना, कोई हमारे घर से अनाज चोरी कर रहा है। तो वो कोई चोर नहीं, वो मैं हूँ। मैंने आपको शादी से पहले नहीं बताया कि मैं भुक्कड़ हूँ। मुझे आधी रात को बहुत भूख लगती है। मुझे बहुत भूख लगती है। जब आप दिन में अनाज लेने जाते हो तो मैं जैसे तैसे करके फल खा लेती हूँ और गुजारा करती हूँ। और जब आप अनाज लेने वापस आते थे तो मैं आपके साथ थोड़ा सा बैठ के खाती थी। तो फिर हम जब रात को सो जाते थे, फिर मैं रात को उठकर सारा अनाज खा जाती थी। और फिर ठंड होने की वजह से आज सारा दिन घर पे थी और आपके अनाज लाने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आप आज खाली हाथ आए। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मैं किचन में खाना ढूंढने आ गई। अरे गौरी, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? भुक्कड़ होना कौन सा कोई गुनाह है? तुम रुको यहाँ पर, मैं बाहर जाता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। लेकिन आपको आधी रात क्या मिलेगा? गौरी, एक जगह है जहाँ पे मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी लेकर आता हूँ। कल्लू फिर उड़ते हुए घर से निकल पड़ता है और लाडो के ढाबे पर आ जाता है। लाडो का ढाबा बहुत मशहूर हो गया है, इसलिए आधी रात को भी उसकी दुकान पर बहुत ज्यादा पक्षी होते हैं। जब कल्लू आधी रात को लाडो के ढाबे पर पहुंचता है तो लाडो पहले कालू कौवे को देखकर परेशान हो जाती है और कालू से पूछती है कि खैर है, इतनी रात को वो क्यों आया है? कल्लू भाई, क्या हुआ? आप आधी रात को क्या कर रहे हो? घर में तो सब ठीक है ना? क्या कोई परेशानी है? अरे नहीं नहीं लाडो बहन, सब ठीक है। मैं आपके ढाबे से कुछ खाना पार्सल करवाने आया था। मुझे आधी रात को बहुत भूख लगती है, इसलिए मैं आपके ढाबे पर पार्सल करवाने आ गया। तो फिर कल्लू भाई यहाँ पर बैठकर खा लो, घर पर क्यों लेकर जाना है? लाडो बहन, यहाँ पर बैठकर खाने में बहुत समय लगेगा और रात भी बहुत हो गई है, इसलिए मैं घर जाकर सुकून से खाऊंगा। ठीक है कल्लू भाई, आप मुझे बताइए क्या क्या चाहिए आपको ताकि मैं सब पार्सल कर दूं। लाडो बहन,
आप मुझे 10 मटर नान, 1 किलो चावल, 1 किलो मटर पनीर की सब्जी, 10 गुलाब जामुन और 10 कोले कुलचे की प्लेट दे दो। अरे बाप रे, इतना सारा खाना! कल्लू भाई, आपको इतनी ज्यादा भूख लगती है? अरे नहीं नहीं लाडो बहन, ये मेरे अकेले के लिए नहीं है। गौरी के घर से कुछ लोग आए हैं, तो मैं आज भोजन लेने गया था तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो सब खाली पेट सो गए। अब मैं उन सब के लिए खाना लेने आया हूँ। आप मुझे पार्सल कर दे तो हम सब बैठकर खाएंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है कल्लू भाई। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं ये सब चीजें आपको पार्सल कर देती हूँ। गौरी, ये लो खाना। मुझे नहीं पता तुम्हें कितनी भूख लगी है, लेकिन मैं बहुत सारा खाना पार्सल करवा लाया हूँ। तुम जी भर के सारा खाना खाओ। तुम्हारा जितना मन करे तुम उतना खा लो, बस खुश रहा करो। कल्लू का इतना सारा लाया हुआ खाना देखकर गौरी से रहा नहीं जाता और वो खुशी के मारे छलांगे लगाती है। उसके मुंह में ढेर सारा पानी जमा हो जाता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। गौरी उस खाने पर टूट पड़ी और देखते ही देखते गौरी सारा खाना चट कर देती है। कालू जब गौरी को खाते हुए देखता है तो उसको देखते ही देखते रह जाता है। वाह 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 वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। मुझे तो खाकर बहुत मजा आ गया। आहा हा, मजा ही आ गया। अब तो तुम्हारी भूख मिट गई है ना गौरी? हाँ, मुझे अब अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में मुझे दोबारा भूख लगेगी। तब हम क्या करेंगे कल्लू जी? तभी गौरी के सीने में दर्द होने लग जाता है और वो गिर जाती है। गौरी, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें हार्ट अटैक आया था। तुम कम खाया करो, ज्यादा खाने की वजह से तुम्हें दोबारा भी हार्ट अटैक आ सकता है। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं गौरी अपने खाने पर काबू पा लेती है और उसकी सेहत पहले से बेहतर हो जाती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।